नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, ये है यहाँ पर TGT लेवल वाला। तो एस्टेट 2020 में एग्ज़ाम हुआ था TGT लेवल वाला। तो इसका जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो हम आज की वीडियो में उसे करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है ये 2020 का है और 2011 से जो आपके एस्टेट ये शुरू हुए थे। तो 2011 से लेकर 2019 तक के सभी क्वेश्चन पेपर हमारे द्वारा करा दिए गए हैं। और अगर आपने ये वाले नहीं देखे हैं क्वेश्चन पेपर, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर जाए सभी के सभी आपको क्वेश्चन पेपर जो है मिल जाएंगे। और सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये अब तक हमने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर किए हैं उसमें देखने में आया है कि जैसे 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसके कुछ क्वेश्चन 2020 वाले में आए हैं और ऐसे ही 2020 वाले के 2021 में, या 17 वाले के 18 में, 15 वाले के 16 में। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। तो आप जब पहले वाली जो वीडियो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है और कितनी बार पूछा गया है। तो ये आपको अंदाज़ा इससे लग जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप पहुँच जाओगे। तो ये जो चैनल है, इस पर हम जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है, जीके के क्वेश्चन हैं, तो सभी जो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस समय हम यहाँ इस पर जो है ये एस्टेट जो है, इसके जो क्वेश्चन पेपर है प्रैक्टिस सेट, वो करा रहे हैं। और इस चैनल पर आपको ये जो पहले जो 3 पोर्शन जो होते हैं, सिर्फ ये 60 नंबर वाला जो बाद का है उसको छोड़कर, वो जो आपको इस चैनल पर मिलेगा संस्कृत अड्डा पर। और इससे पहले वाले जो पार्ट है, जिसमें आपके पैडागोजी हो गई, हिंदी के क्वेश्चन हैं, और जो आपके ये मैथ वगैरह, इंग्लिश, ये सभी जो आपको इस चैनल पर, हमारा दूसरा जो चैनल है रीडिंग लवर्स वाला, इस पर मिलेंगे। तो आप जो इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट आई है एस्टेट 2022 को लेकर, और तो महत्वपूर्ण जो अपडेट है आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो वो वाली जो अपडेट आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगी और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप जो उस महत्वपूर्ण अपडेट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो काम नहीं करते हैं जो उसमें बताए गए हैं, तो आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। एक बार जो आप उसको जरूर देख लीजिएगा जो भी कुछ उसमें बताया गया है। अब हमारे यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन आया है, पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इमे चित्राणी रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम स्यात्। यहाँ पर इसका सही जो रूप है वो आपने बताना है। जैसे यहाँ पर ये में दिया गया है, अब इसका सही पूछा गया है तानी, इमानी, एतानी या तत्। तो इसका जो यहाँ पर सही जो माना गया है, ये ऑप्शन 2 वाला माना गया है। ये जो इमानी जो यहाँ पर दिया गया है, ये इसका सही है। और इसका शब्द रूप कौन सा है? तो इसका जो यहाँ पर शब्द रूप है ये ईदम वाला है। ईदम, ईदम, ये ई है यहाँ पर, ईदम, ये ईदम है। इसका अर्थ होता है यह। और इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में रूप चलते हैं। तो ये ई में यहाँ पर जैसे चित्राणी आया है, चित्राणी क्या है, ये होता है नपुंसकलिंग में। तो इसी प्रकार से इसके साथ भी जो ये है यहाँ पर ई में जो दिया गया, ये भी आपने नपुंसकलिंग वाला ही बनाना था। तो वही जो है फिर यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि ये ई में जो बनता है ये बनता आपका अगर हम इसका ले पुलिंग में, तो पुलिंग में बनता है इसका अयम इमो, ई में। बहुवचन में बनता है ई में, ये जैसे यहाँ पर ई में दिया गया है। लेकिन इनके साथ वाला क्या है, ये नपुंसकलिंग वाला है।
जैसे फलम फले फलानी वाले आपने शब्द रूप पढ़े होंगे, ये नपुंसकलिंग वाले। तो ये चित्राणी जो है, इसका अगर हम यहाँ पर इमे का ये जो ईदम शब्द रूप है, इसका अगर हम यहाँ पर नपुंसकलिंग में बनाएं तो ईदम इमे इमानी जो है बनता है बहुवचन में। जैसे बहुवचन में तो इसके साथ बहुवचन का लगेगा, तो इमानी जा बनता है, ईदम इमे इमानी, ईदम इमे इमानी। या फिर यहाँ पर अगर ये इमानी अगर ना दिया गया होता, फिर वहाँ पर क्या दिया गया होता, तो वहाँ पर ए नानी, ए ना नी ये दिया गया होता, क्योंकि ये इमानी और एनानी ये जो आपके बहुवचन में बनते हैं। तो एक बार जिनके शब्द रूप जो है वो देख लेते हैं। वैसे हमारे द्वारा सभी शब्द रूप करा दिए गए हैं पहले, इसके ऊपर जो वीडियो बनाई गई है, सभी जो शब्द रूप एक वीडियो में कराए गए हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। तो एक बार जो यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में तीनों के रूप देख लेते हैं ईदम वाले। तो ईदम का जो यहाँ पर बनेगा पुल्लिंग में, अयम इमो इमे, इमम इमौ इमान, अनेन अभ्यम एभिः, अस्मि अभ्यम एभ्यः, अस्मात् अभ्यम एभ्यः, अस्य अन्योः एषाम, अस्मिन् अन्योः एषु। तो ये तो बनेगा आपका पुल्लिंग में। और नपुंसकलिंग में सिर्फ पहले जो दो विभक्तियाँ हैं वही सिर्फ अलग होंगी, बाकी और जाए जो पुल्लिंग वाला है वही शब्द रूप चलता है। तो इसकी पहले दो विभक्तियाँ रहेंगी, ईदम इमे इमानी, ईदम इमे इमानी। और जो स्त्रीलिंग है इसमें इसके रूप बनेंगे, इयम इमे इमः, इमाम इमे इमाः, अन्य अभ्याम आभिः, अस्य अभ्याम आभ्यः, अस्याः अभ्याम आभ्यः, अस्याः अन्यो आसाम, अस्याम अन्योः आसु। तो इस प्रकार से आपके ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जाहिर में रूप बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, और यह है न पदान्ता टोरनाम सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। ये न पदान्ता टोरनाम सूत्र है और इसका बताना है आपने कि कौन सा उदाहरण है। सड़ नर्गे हैं, या फिर दुष्प्लस्त है, और ये संचष्ट है या सड़ते। और या फिर एग्जाम में या अगर ये पूछ लिया जाए कि ये सूत्र है कौन से प्रकार से है, तो ये है आपका हल संधि से, हल यहाँ पर संधि, हल संधि जो है उसमें से है। और सूत्र क्या काम करता है, पदांत त्वरक से परे नाम भिन्न शब्द के सकार और त्वरक के स्थान में ष्टुत्व ना हो। तो क्या करेगा, पदांत त्वरक से परे नाम भिन्न शब्द के सकार और त्वरक के स्थान में ष्टुत्व न हो। तो ये ष्टुत्व निषेध करता है। और इसमें जो आपके दो जो रूप बनते हैं, इसमें बनते हैं आपके दो रूप ये, और दो रूप इसमें नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ एक ही रूप दिया गया है। और कौन सा वाला है, तो ये ऑप्शन 4 जो है, एक तो ये वाला है सटते। और अगर एग्जाम में दूसरा वाला आ जाए तो उसमें बनेगा ये वाला सट प्लस में, और उसके बाद आएगा ये संत है विसर्ग, ये वाला। एक तो रूप ये है, एक ये है। तो ये दो रूप इस सूत्र के हैं, न पदान्ता टोरनाम के। ष्टुत्व निषेध ये करता है। और इसमें जितने भी यहाँ पर सूत्र हैं आपके ये हल संधि में, सभी के सभी महत्वपूर्ण है। इसमें ये इम्पोर्टेंट जो है 15-20 एक सूत्र है, तो यही पूछे जाते हैं। एक तो है ये आपका, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। एक तो स्तोश्चनाश्चु है जो ष्टुत्व करता है, रामसेते रामश्चिनोति सचित और सांगिक जय में। दूसरा आपका 7 सूत्र है, ये भी सचुत्व निषेध करता है। अगर एग्जाम में आपकी बार यहाँ पर पूछ लिया जाए, विष्ण है और प्रश्न है, ये इसका है, ये ष्टुत्व निषेध करता है। उसके बाद ष्टुनष्टु है, ये करता आपका ष्टुत्व। रामष्ट है, रामष्टिकते पेष्टा तट्टिक और चक्रिंडोक समय। उसके बाद एक ये जो सूत्र यहाँ पर दिया गया है, न पदान्ता टोरनाम, इसका है सटचंत है और सटते। और इससे अगला जो सूत्र है ये तोसी है, तोसी ही, ये क्या करता है, ये भी ष्टुत्व निषेध करता है। और ये किस में करता है, ये करता है सन षष्ठ में, सन षष्ठ है। यहाँ पर इसमें कुछ ये मिस प्रिंट है, ये वाला होना चाहिए था यहाँ पर षष्ठ है, ये जो है यहाँ पर बीच में शाह होना चाहिए था, तो इसका बनता फिर ये तोसी सूत्र का। इसमें फिर ये भी आपका ष्टुत्व निषेध करता है। और सन षष्ठ जो है इसका उदाहरण है यहाँ पर। और इससे अगला जो है ये झलाम जसवंती सूत्र है, ये क्या करता है आपका जसत्व करता है वाग्य समय।
और यर नासिक नासिकोवा, ये सूत्र करता है आपका नासिक एतद मुरारी और एतद मुरारी में। उसके बाद रहेगा प्रत्यभाषम नित्यम, और ये तन्मात्रम और चिन्मयम, ये इसके दो रूप है जिसमें लगेगा। और इससे नेक्स्ट है यहाँ पर तोरली, ये है त्वरग लकार परे प्रस्वर्ण, ये आपका तल्य विद्वान लिखती, और ये दो रूप है इसके जो यहाँ पर बनेंगे तोरली के। उसके बाद है यहाँ पर उदयस्तास्तंभ्य पूर्वश्य, और ये क्या करता है उद उपसर्ग से प्रस्ताव और स्तंभ धातु के स्थान में जो है ये पूर्वस्वर्ण आदेश करता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाता है आपका झर स्वर्ण, ये क्या करता है झ लोप विधायक सूत्र है ये। और उसके बाद है खरिचय, ये क्या करता है चतरव करता है चरतव। उत्थानम और उत्थमनम, ये दो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर सूत्र है ये इसका रहेगा जय हो अनत्र श्याम, ये क्या करता है झ से परे हकार के स्थान में पूर्व स्वर्ण आदेश, तो क्या करेगा ये पूर्व स्वर्ण आदेश करता है। इसके दो उदाहरण हैं वाग हरि और वाग घरी, घर वाला घा जो होता है वाग घरी और वाग हरि, तो ये दो हैं इसके जय हो अनत्र श्याम के पूर्व स्वर्ण करता है। उसके बाद एक है षष्ठो आठी सूत्र जो आपका सकार करेगा, तो ये क्या करता है झ से परे सकार के स्थान में छकार करता है। क्या करेगा षष्ठो अठी जो है ये जो स होता है तालव्य वाला जिसे 21 स कह देते हैं, इस स को क्या करेगा ये, तो इस स को जो है छकार कर देता है। स को का क्या करेगा ये छतरी वाला जो छ है ये कर देता है। विकल्प से करता है क्योंकि इसके दो रूप बनते हैं तच्छिव और तच शिव। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें सूत्र है ये मो अनुस्वर है, इसका उदाहरण है हरीम वंदे। और निश्चय पदांत से झली, ये भी अनुस्वार करता है, ये करेगा आपका ईशांसी आक्रांशते में। और उसके बाद है अनुस्वार से यही परस्वर्ण है, ये सूत्र आपका परस्वर्ण करता है शांत है इस रूप में, शांत है ये वाला शांत श न त, ये किस वाला से है शांत है, इसमें जय करता है। और उसके बाद एक है वापदांत से, ये भी परस्वर्ण करता है, ये आपका करेगा त्वं करोसी, एक में त्वम ऊपर अंकी बिंदी हो जाएगी त्वम में, और एक में त्वंग इंग और इसके नीचे का त्वं करोसी। तो यही जो है यहाँ पर इसके कुछ जो है एक एग्जाम में ये आया था 60 संता वाला, इसमें लगा था घसी घोट सूत्र जो आपका घुट आगम करता है 60 संता में। सी एक है सूत्र सी तुक, ये करता है तुक आगम, किस में करेगा स्याच शंभू में। तो ये जो है इसके यहाँ पर जो कुछ ये सूत्र है तो ये जो है यहाँ पर कुछ जो है सूत्र है जो आपके इस प्रकरण में पूछे गए हैं। एक इसमें था ये 6 चाय वाला, जिसका शायद आपको आगे देखने को भी मिल सकता है। इसमें 6 चाय ये तुका करता है शिव छाया में। और पदांता द्वा, ये भी पहले एग्जाम में आ चुका है, इसका है लक्ष्मी छाया, ये वैकल्पिक रूप में करता है तुकागम। 6 चाय के भी द्वारा तुका होता है शिव छाया में, और पदांता द्वा के भी द्वारा तुक होता है इसमें लक्ष्मी छाया में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर रहेगा ये है तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति इति कस्मिन् प्रत्यय अर्थ भवति। तो इसमें बताना आपने, और इसका जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 2 वाला है, मतुप जो है ये इसका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अहम रिक्स्थान वाणिज्यम गमिष्यामि वाक्यम पूर्यत, वाक्य पूर्ण करना है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो गमिष्यामि जो यहाँ पर दिया गया है गमिष्यामि, ये क्या है गम धातु और क्या है लिट लकार है। अब इसका देख सकते हैं कि अहम वाणिज्यम गम, मैं वाणिज्य में जाऊँगा तो मतलब ये है आपका भविष्यत काल वाला, तो भविष्यत काल वाला आप देख सकते हैं या मतलब ये टुमारो वाला बीताऊ काल जो होता है। प्रपरसवा आगे जो कल से आगे जो दिन होगा उसको बोल रहे हैं प्रपरसवा है।
तो इसका जो ये ऑप्शन 4 जो है ये सही आंसर है, स्व है, ये स्व है, ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अतर्क्यन सूत्रेण संधि कार्य में अभवत। तो यहाँ पर ये एक शब्द है अंतर्राष्ट्रीय, इसमें संधि कार्य बताना था कि इसमें कौन से सूत्र के द्वारा हुआ है। इण से 369 श्याम रोरी ड्रायलोपे पुरुष से दीर्घोण है एतत् दो सुलोपो अकारो न्यासमा से हली भो अघो पुरुष से असी। ये सभी के सभी सूत्र दिए गए हैं यहाँ पर, और इसमें जो ये हल हुआ है तो ये ऑप्शन 2 वाला जो है ये रोरी जो सूत्र है इसके द्वारा हुआ है। ड्रायलोपे पूर्व से दीर्घोण एक ये सूत्र है, तो इनके द्वारा ये हल हुआ है। यहाँ पर ये है आपके विसर्ग संधि, ये जो सूत्र रोरी और ये ड्रायलोपे पूर्व से दीर्घोण जो आया है ये आपके विसर्ग संधि में है। इसमें जो 5-6 सूत्र हैं विसर्ग संधि में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ से क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा, चाहे इसमें सूत्र पूछ ले जाए या फिर इसको उदाहरण पूछ ले जाए। तो इसके यहाँ पर सूत्र देख लेते हैं। विसर्जनीय है, ये आपका सकार करता है विष्णुतराता में। वामसरी है एक, ये भी सत्वबाधक सूत्र है। ये क्या करता है, सर्प रहते विसर्ग के स्थान में विसर्ग विकल्प से हो तो विसर्ग विकल्प से करता है। हरि सेते में हरि ही प्लस सेते, ये इसमें करेगा। उसके बाद सज्जसोरु सूत्र है जो इसमें रुत्तव करता है। और अतोरपलो तादपलुते, ये इसमें ऊ करेगा शिवो आचार्य में। और उसके बाद है हसीचा, ये आपका ऊ करता है शिवो वंद में। भो अघो पुरुष युवासी, जो यहाँ पर ये चौथे नंबर का जो सूत्र दिया गया है ये करता आपका भोस भोस भगोस अघोष और अवर्ण पूर्व रू के स्थान में यकार आदेश हो अस्परे रहने पर। इसके अगर एग्जाम में उदाहरण पूछ ले जाए, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या है वो सही गलत वाला पूछ ले जाता है कि बताओ इस सूत्र के साथ ये कौन सा सही लगेगा या इसका कौन सा उदाहरण सही है। तो इस जो चौथे नंबर का जो यहाँ पर सूत्र है इसका उदाहरण है देवा ई है, देवा यी है। इसका संधि विच्छेद बनेगा देवास प्लस ई है। और यत्तव विधि सूत्र है ये, भोगो पुरुष योसी। उसके बाद है हली सर्वेशम, ये क्या करता है, ये या का लोप करता है। भो देव इसमें लगेगा ये। उसके बाद एक रो अशुपी सूत्र है, ये रकार विधि सूत्र है। ये क्या करता है, अहन शब्द के स्थान में रेफ आदेश हो, सप्तमी का बहुवचन सुप परे न हो तो रो अशुपी क्या करेगा, रकार जो है इसका लोप करता है ये। और अहरह, ये इसका सूत्र है अहरह और अहरगण, ये इसके 2 उदाहरण हैं, रो अशुपी सूत्र है। और एक जो ये यहाँ पर रोरी जो इसमें दिया गया है नंबर 2 में रोरी, ये क्या करता है, ये भी रा का लोप करता है। और ये किस में करता है, पुनर्रमते में, पुनर्रमते, पुनर प्लस रमते। और ये इसका संधि विच्छेद है पुनर्रमते का, पुनर प्लस रमते। ये 2 सूत्र है यहाँ पर जो इसमें लगेंगे। एक तो ये रोरी है, एक है ड्रायलोपे पुरुष दीर्घोण है। ये 2 हैं किस में लगेंगे, पुनर्रमते हरिरम में है, शंभुराजते इसमें लगते हैं ये। और ये जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो दिया गया है, अगर आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी तो उसमें एक अन्य उदाहरण दिए गए होते हैं, तो उसके अंदर से ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द लिया गया है। और इसमें एक और उदाहरण है मनोर्थ वाला, मनस प्लस रथ है, इसमें भी ये ड्रायलोपे पुरुष दीर्घोण सूत्र लगता है। तो जैसे यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय दिया गया है, इसके कुछ और उदाहरण भी हैं। एक तो यही है अंतर्राष्ट्रीय, एक है फेरू रौती सियार बोल रहा है, जिसका अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद बनेगा फेरूर प्लस रौती। और भूपति रक्षति, इसका बनेगा भूपतिर प्लस रक्षति, राजा रक्षा करता है। और लीढ़ाम, इसका बनेगा अलीढ़ प्लस में ढा, ढक्कन वाला ढा जो होता है उसने चाटा। अलीढ़, ये है अलीढ़ प्लस ढा, उसने चाटा। और लीढ़ाम, लीढ़ प्लस ढाम, वह चाटे।
तो ये कुछ उदाहरण है ड्रेलोपेप्रोस से दीर्घ होने की। और एक अगर एग्जाम में पूछ ले जाए जैसे मनोर्था शब्द रूप जो आपने पढ़ा था, मनस प्लस रहता है मनोर्था है, इसमें निषेध करने वाला सूत्र पूछा जाए तो वी प्रतिषेधे परम कार्यम, ये है जो आपका इसमें लगेगा। तो ये जो 4-5 सूत्र है कुछ जो आपके एक जो एग्जाम में 100% जो जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खलु अवश्य प्रयोग नास्ती, यहाँ पर खलु जो है इसका एक प्रयोग नहीं हुआ है। वाक्य अलंकारे निभर्सने जिज्ञासायाम अनुनेसु, और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन 2 वाला है, निर्भर्सने जो है इसमें ये यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर महाभारत से, और महाभारत किस में है, पर्व में है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। और अब पर्व कितने, ये पर्व है, पर्व कितने हैं, तो पर्व की संख्या कितनी है, तो ये 18 जो है यहाँ पर पर्व है। अब ये हो सकता है अब की बार एग्जाम में इन पर्वों के क्रम पूछ ले जाए, कौन सा किस नंबर पे है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आ नहीं सकता कि 18 पर्वों के नाम बताओ, क्योंकि एग्जाम में क्या है 4 ही ऑप्शन है। अब एग्जाम में पूछ ले जा सकता है कि जैसे 18 पर्व, इसमें चौथे नंबर पर कौन सा है, पहले पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है। तो इनका क्रम एक बार देख लेते हैं और उसी क्रम से आपने याद रखना है। जैसे पहला है आदि पर्व, उसके बाद सभा पर्व, आरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीषम पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से क्या है, ये 18 पर्व हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका तालु वर्ण से है, ये आपके उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान जो तालु से बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान में से। अब इसी क्वेश्चन में से जो है आपके 4 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक तालु ही पूछा गया है। तालव्य वर्ण कौन सा है, तो इच ऐसा नाम तालु, ये तो हो गया आपका 2 वाला। अब ये जो 2021 का एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, ये तालव्य वर्ण और ये बाद वाले जो है ये पूछ लिया गया था कि ये बताओ इसमें कौन कौन से आते हैं। तो एक तो चवर्ग हो गया आपका, य, स और ई, ये आपके तालव्य वर्ण में आ जाते हैं। उसके बाद अक्व विसर्जनम जो कंठा सूत्र है, इसमें कवर्ग आ गए आपके, और ह, अ और ये विसर्ग है, ये आपके ये जो कंठ से जो बोले जाते हैं उसमें आ जाते हैं। और ऋतुस्थानाम मुर्दा जो सूत्र है उसमें आपके ये टवर्ग वाले आ जाते हैं। और बाद वाला र, ये पेट पटसा जिसे मूर्धन्य स कह देते हैं, और री, ये आपके ऋतुस्थानाम मुर्दा में आ जाएंगे। और लृतुलसानाम दंता जो आपके ये त्वरग है, ल और ये लिरी, ये आपके दंत वाले में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ से अब 4 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पर अनुचितम चिन्ह, तो यहाँ पर एक अलग है और वही आपने बताना है। तो इसमें एक अलग कौन सा है, राज्य पुरुष है, नारायणम पति पिते नियुक्त है तस्मीदम, तो यहाँ पर एक अलग है, और अलग जो है ये ऑप्शन 4 वाला है, 4 वाला पितरेन युक्त पितृयुक्त है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कस्मिन प्रयत्ने एकोन विस्ति वर्ण बनती। अब ये आपका जो अलप्राण महाप्राण ये जो यहाँ पर आए हैं, ये आपके उच्चारण वाले जो हैं उसमें से है, जिसमें ये प्रयत्न जो होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 होते हैं और बाह्य होते हैं 11। अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं आपका सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, विवृत, ईषद विवृत और समृत। और जो आपके बाह्य प्रयत्न है इसमें 11 जो होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, समृत, ये वाले होते हैं। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया है एकोन विंशति, ये किस में होते हैं, तो एकोन विंशति जो है यहाँ पर तो ये जो है इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला। अब ये जो यहाँ पर अलप प्राण जो है इसमें बताए गए हैं,
तो अब जैसे यहाँ पर इसका पूछा गया था, इसमें ये 19 कैसे हुए। तो जब हम इसको बोलते हैं अलप प्राण को, तो इसके बोलने में क्या है, कमज़ोर लगता है। इसके जब हम वर्ण बोलते हैं तो इसमें कम समय लगता है, तो वही होता है अलप प्राण, जिसमें जो आपका ये आ जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और जो आपके ये अंतस्थ वर्ण जो होते हैं य, र, ल, व। अब जब इनको आप सभी को जोड़ोगे, 4 तो ये हो गए, और पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, जैसे क रक्का हो गया, क ख ग, सॉरी क रक्का हो गया पहला, तीसरा, पांचवा, च रक्का हो गया पहला, तीसरा, पांचवा, ट्वरग, त्वरग और प्वरग। प्वरग जो है इसमें आपके 3 हैं। अब 3 यह प, ब और म, ये 3 हैं और ये 4 हैं। 3 और 4 7, और ये वाले हो गए फिर 16, सॉरी 1 2 3 4, हाँ, तो 4 ये हो गए और 12 ये, 12 और 4 16 और 3 ये 19। तो इस प्रकार से है ये। और जैसे यहाँ पर ये आपकी बार ये एक 19 पूछा गया है, हो सकता है और के बारे में भी पूछ ले जाए, तो इनको भी देख लेते हैं। जो आपका अघोष है इसमें आएंगे फिर आपका पहला, दूसरा और साथ में उसवर्ण जो 3 है, स स स। तो इसमें 3 2 5 8 10 और 2 12। तो अघोष वाला अगर आ जाए, अघोष, इसमें आपके 12 हैं। घोष वाला अगर आ जाए, घोष ये वाला आ जाए, तो इसमें हो गए आपके 4 8 8 और 4 12 16 19। तो घोष जो है इसमें भी आपके 19 हैं। यहाँ पर दिया इसमें ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो फिर वो भी होता। तो घोष में 19 हैं, अलप प्राण हो गए आपके 19। और उसके बाद जो यहाँ पर महाप्राण इसमें दिया गया है। महाप्राण जो इसमें आ जाता है आपके 3 6 9 12 और 2 14। तो महाप्राण जो है इसमें आपके आ जाते हैं 14। और उसके बाद जो यहाँ पर क्या है, सवरित। सवरित में जो आपके 2 4 6 8 9, तो सवरित में आपके 9 हैं, 2 4 6 8 9। तो सवरित जो इसमें 9 है। तो इन्हीं के जो आपके ये संख्या अगर पूछ ली जाए तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ये आपकी लब धातु है। लब से दोनों जो है आत्मनिपदी धातुएं होती हैं। और इसका पूछा गया यहाँ पर विधि लिंग लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा ये ऑप्शन 1 वाला है, लब हिरन जाय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें जो आपने एक ये उचित सही जवाब बताना था कि कौन से का है ये। तो इसका जो यहाँ पर सही जो इसमें बताया गया है ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा, महा प्लस उरु अवरु को अवगुण में यहाँ पर हुआ है, तो महोरु जाय बना है। तो उचित वाला यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर गो प्लस अक्ष है, इसका जो संधि है वो आपने बतानी है कौन सी बनेगी। गवाक्ष है, गवक्ष है, गवक्षी या गवाक्षी। और इसका जो बनेगा ये ऑप्शन 1 वाला बनेगा, गो प्लस अक्ष है, गवाक्ष है, ओ को अब, और उसके बाद गवाक्ष जो है बना है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपका है करीन शब्द का। करीन शब्द है यहाँ पर सप्तमी एक वचन, इसका कौन सा है, करीने, करीनाम, करीनी या फिर करीशो। और इसका जो है यहाँ पर ये ऑप्शन 3 वाला है, ये करीन है, इसका करीनी ये बनेगा आपका सप्तमी एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कस्मिन विकल्प नदी संज्ञक शब्द वर्तते। तो ये विकल्प कौन सा है जिसमें ये नदी संज्ञक शब्द है। कवि, हरि, लक्ष्मी या इंद्र हैं।
तो नदी संज्ञक कौन सा है इसमें, और नदी संज्ञक जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला। ये जो लक्ष्मी जो यहाँ पर दिया गया है ये आ जाता आपका इसमें। और एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ये नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ये इस तरह की नदी एक सूत्र है जो आपका नदी संज्ञा करता है। और घी संज्ञा वाला एग्जाम में आ जाए तो शेषो घ सखी सूत्र है जो आपका घी संज्ञा करेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है यह आपका उप अनु अधि आंग वश है इति सूत्रेण आधारस्य संज्ञा भवति। तो ये सूत्र है, इसमें आधार की संज्ञा पूछा गया है, आपका कारक प्रकरण में से है। और इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण भी जो आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, या कौन सी विभक्ति का है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कर्म कर्ण संप्रदान या फिर कर्तरी। तो उप अनु अधि आंग वश, इससे पहले शायद ये जो 2019 का एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और अब की बार ये 2020 वाला जो है इसमें भी आया है। तो ये क्या काम करता है, ये जो वश धातु जो होती है ये वाली वश, इससे पहले अगर ये उप अनु अधि आंग ये लगे हुए हों तब क्रिया का जो आधार है वो कर्म हो जाता है। तो ये ऑप्शन 1 वाला जो यहाँ पर रहेगा कर्म। अगर एग्जाम में इसका उदाहरण आ जाए तो इसका उदाहरण है सन्मार्गम अभिनिविष्टे, जो अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। सॉरी, इसका है ये विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति, ये वाला है इसका उप अनु अधि आंग और वश। वश धातु से पहले अगर ये उपसर्ग लगे हुए आपको दिखाई दे, विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं, तो ये कर्म है यहाँ पर। और ये कारक वगैरह जो है हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी संस्कृत के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के उन्हीं उदाहरणों में से ही पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दीपशिखा से। दीपशिखा इत्यनेन सुमंत कवि, दीपशिखा के लिए जाने जाते हैं महर्षि भारवी, दंडी, कालिदास, माघ। तो महर्षि जो भारवी है इनको जाना जाता है अर्धगौरव के लिए। दंडी जो है इनको जाना जाता है पद लालित्य के लिए। महर्षि कालिदास जो है इनको दी गई थी दीपशिखा कालिदास की उपाधि। और माघ जो इसमें दंडी पद लालित्य है, भारवी अर्धगौरव, और ये उपमा कालिदास, ये तीनों गुण माघ में हैं। तो यहाँ पर दीपशिखा की पूछा गया था, तो ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा। इंदुमती स्वयंवर जो है उसमें उसके कारण जो इन्हें ये दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एसो लघु त्रयामना गण्य थे। ये लघु 3, इसमें एक नहीं आता, लघु त्रयी, ये 2 है यहाँ पर, लघु त्रयी और बृहत्त्रयी, ये आपको देखने को जरूर मिल सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर लघु त्रयी इसमें पूछा गया है, लघु त्रयी में एक नहीं आता है, तो ये ऑप्शन 4 वाला जो है आपका शिशुपालवधम, ये इसमें नहीं आता है। शिशुपालवध जो आपका आता है ये इसमें बृहत्त्रयी में, इसमें आएंगे आपके किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीरचरितम, ये आपका बृहत्त्रयी में आता है। ये तीनों ये लघु त्रयी के रचिता अगर एग्जाम में पूछ ले जाए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था लघु त्रयी के रचिता कौन है, तो महर्षि कालिदास है, उनके हैं ये। मेघदूत ये खंडों में है, रघुवंश और इसमें है 19 सर्ग, कुमार संभव में है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर यदा स्त्रीलिंग पुल्लिंगे विशेष्यतः तदा विशेषण भविष्यति। जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग विशेष्य में हो, दिखाए गए हो, तो विशेषण होगा। और ये किस में होगा, तो इसका है ये ऑप्शन 1 वाला, ये पुल्लिंग का जो द्विवचन है उसमें होता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये है आपका जो ये मति जो शब्द रूप है उसमें से। मति जो है इसका अर्थ होता है बुद्धि, और इसके जो यहाँ पर शब्द रूप इसमें पूछा गया है किस प्रकार से बनेगा, तो इसका है प्रथमा बहुवचन का रूप। प्रथमा बहुवचन तो इसमें बनता है ये ऑप्शन 2 वाला, ये वाला मत्य हैं।
और इसके अलावा जो ये और दिए गए हैं फिर ये कौन कौन से में बनते हैं। तो यहाँ पर ये दो रूप आपको देखने को मिल रहा है, एक ये एक ये, एक के पीछे विसर्ग है दूसरे के नहीं है। तो जिसके पीछे विसर्ग नहीं है ये एक वाला, ये बनता आपका प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में, ये द्विवचन में है। और जिसके पीछे विसर्ग है तो ये आपका है द्वितीय के बहुवचन में, ये द्वितीय का बहुवचन है। और जो आपका मतीन है ये किस में नहीं बनता है। इसके रूप एक बार देख लेते हैं। मति ही, सुर में एक वचन जो है इसमें ये बनता है मति, इस प्रकार से म था विसर्ग मति ही। तो मति ही मति, मति है मति, मति मति ही, मत्या मतिभ्य मतिभि, मत्यई मतिभ्य मतिभ्य, मत्यः मतिभ्य मतिभ्य, मत्या मत्यो मतिनाम, मत्या मत्यो मतिषु, हे मते हे मति हे मति हैं। इस प्रकार से बनता है। शब्द रूप आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये पहले कराए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कस्मिन विकल्प सुमिलम नास्ति, यहाँ पर एक सही इसमें नहीं है। अब सही इसमें एक नहीं है और वो कौन सा है। तो इसमें एक सही नहीं है और ये है ऑप्शन 3 वाला, एतद मुरारी जो यहाँ पर दिया गया है ये अलग है, ये बताया गया यहाँ पर ये अनुस्वार संधि का, तो इसी कारण से यहाँ पर ये इसमें अलग है। और इसके अलावा जो और आए हैं जैसे जगत ईस हैं, जगत प्लस ईस हैं, जो सत्व वाला है ये जलम जसंते वाला सूत्र। और ये संकल्प हैं, इसमें जो यहाँ पर ये परस्वर्ण जो है ये हुआ है, सम सा जो है इसके ऊपर अंक की बिंदी आ जाती है, संकल्प है जो इसका बनेगा ये। और जो यहाँ पर ये सचुत्ता वाला है, स्तोषनाश्चु सूत्र जो इसमें लगता है। और एक जो आपका ये एतत् मुरारी, इसमें जो आपका ये गलत है, अनुस्वार संधि वाला, इसमें लगता आपका यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, ये अनुस्वार जो है इसकी जगह पर अनुनासिक होना चाहिए था। ये तन्मुरारी ए तदमुरारी, ये दो रूप इसमें बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द्रोणोब्रीहि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग अभी तक हमने जितने भी एग्जाम देखे हैं ये इसमें जरूर पूछा गया है। प्रथमा विभक्ति वाला सूत्र है ये, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवाचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है जो आपका लगभग जो है प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिला है। तो 100% एग्जाम में ये इसमें से एक आएगा, क्योंकि 3-4 यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। ये वाले एक तो परिमाण हो गया, संख्या, ये प्रातिपदिक, संख्या, परिमाण, लिंग, तो 4 हैं। ये 4 में से एक भी एग्जाम में जरूर आता ही आता है। तो ये जैसे यहाँ पर प्रातिपदिक अर्थ है, इसके उदाहरण है ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण है, श्री, ज्ञानम, ये इसके उदाहरण आपने याद रखने हैं। ये प्रातिपदिक अर्थ में है। और लिंग मात्र में है तट है, तटी, तटम। परिमाण मात्र इसमें है आपका द्रोणो ब्रीहि। और वचन अर्थात ये जो संख्या है, वचन इसमें आ जाता है एकद्वो बहव है। तो संख्या वाला आप आसानी से याद रख लोगे, ये संख्या वाला तो 1 2 3, ये एकद्वो बहव है, ये आता है इसमें। और जो यहाँ पर दिया गया है द्रोणोब्रीहि, तो ये आपका परिमाण मात्र जो है इसका उदाहरण है, तीसरे वाला है। सिर्फ 4 ही हैं और एक जो जरूर आएगा यहाँ पर 100%। नेक्स्ट है यहाँ पर नक्तम अवश्य अर्थ है बहुत ही, नक्तम दादी ने पुंती जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, रात को दही नहीं खानी चाहिए। तो ये नक्तम का मतलब होता है रात में, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 1 वाला। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है चतुर मतलब 4।
तो स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर एक नहीं है, तो स्त्रीलिंग वाला एक नहीं है, और वो इसमें कौन सा है? तो इसका जो एक नहीं है और ये है ऑप्शन 3 वाला चतुर्सु, तो ये इसमें नहीं है। अब एग्ज़ाम में ये एक बार जो ये भी पूछा गया था कि ये 3 है या फिर 4 है, इसको स्त्रीलिंग में कैसे लिखा जाता है? तो ये पुल्लिंग जो है पुल्लिंग में लिखा जाता है चत्वर है, ये च आदत व र विसर्ग, ये होता है आपका पुल्लिंग में चत्वर है। और ये चत्सर जो आपका ये स्त्रीलिंग में होता है चत्सर है। और चतश्री भी, ये वाला भी आपका स्त्रीलिंग में है। और चतश्री सु, ये भी आपका स्त्रीलिंग में बनता है। चतश्री नाम अणाम, ये भी आपका स्त्रीलिंग में होता है, चतश्रीभ है। और यह जो यहाँ पर चतुर्सु, ये चतुर्सु जो है ये आपके नपुंसक लिंग का है, एग्जाम में अगर आ जाए नपुंसक लिंग का है ये। इसमें कौन कौन से बनते हैं नपुंसक लिंग में? इसमें बनता है आपका चतवारी, चतवारी, ये बनता है आपका इसमें नपुंसक लिंग में। और चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्सु, ये आपके नपुंसक लिंग में है। और चतवार हैं, चतुर्भी, चतुर्भ्य, ये और तो सारे जो है, हाँ, तो ये चतुर्सु जो है ये नपुंसक लिंग जो होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही विभक्ति अलग होती है, पहली दूसरी वाली, बाकी और सभी कुछ ये पुल्लिंग के तरह होता है। तो चाहे आप इसे पुल्लिंग में लगाओ या नपुंसक लिंग में, बात एक है, क्योंकि पहली 2 ही विभक्तियां नपुंसक लिंग की अलग हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है यह है पंचनाम कुमारी नाम समारोह इत्यस्य समस्त पदम भविष्यति, इसका समस्त पद इनमें से कौन सा बनेगा? तो इसका जो यहाँ पर समस्त पद जो है ये ऑप्शन रहेगा 3 वाला, पंच कुमारी जो है ये इसका यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये रहेगा आपका कर्मवाच्य क्रिया का, सेवे सेवामहि सेवताम सेव्यते। तो कर्म में बतानी है कौन सा बनता है कर्ता को कर्म में, और इसका जो रहेगा यहाँ पर ये है ऑप्शन 4 वाला, तो सेव्यते जो है ये बनता है आपका कर्म में, जैसे कर्तरी से अग्राम कर्म में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्रिया धातु का, और ये अपने लट लकार आसान क्वेश्चन है, लट लकार मध्यम पुरुष से एकवचन का। तो मध्यम पुरुष से एकवचन में कौन सा बनेगा? और इसमें बनेगा ये ऑप्शन 3 वाला क्रोसी, ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा घ्रा धातु है शून्य अर्थ वाली जिगरानी घ्रा धातु, इसका बनाना अपने लोट लकार उत्तम पुरुष और द्विवचन में। जिगराव है जिगराव, जिगरेव, जगरीब। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा 118 और ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला, जिगराव जो है इसका बनेगा। नेक्स्ट है कस्मिन छंद से प्रतिचरण द्वादश वर्णन है भवंती, ये छंद है आपका, छंद में से छंद वाला क्वेश्चन है ये, कि इसका बताना है कि कौन सा है जिसमें ये 12 वर्ण जो नहीं आते हैं। अब एक में 12 इसमें नहीं है और वो कौन सा है? तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला रहेगा, वसंत तिल का जो है इसमें नहीं है। वसंत तिल का जो है इसमें है आपके 14, वसंत तिल का में 14 है। और जो आपका ये दूर्त विलंबित जो है इसमें होते हैं 12, और जो आपका भुजंग पर्यात है इसमें भी है 12, वसंत जो है इसमें 12 है। तो सभी में इनमें 12-12 है, सिर्फ ये जो वसंत तिल का है ये अलग है।
एक बार जब हम इनको देख लेते हैं कि कौन से में कितने कितने आते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, इनमें दोनों में 11-11 हैं। और वसंत छंद, दुर्त विलंबित और भुजंग प्रियात, इसमें 12-12 हैं। प्रहर्षणी में 13 हैं। वसंत तिलका में 14 हैं। मालिनी में 15 हैं। मंदाक्रांता में 17 हैं। शिखरणी में भी 17 हैं। और शार्दूल विक्रीडित में 19 हैं। स्नग्धरा में 21 हैं। और तो इसी इतने ही हैं। तो इन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आपने जरूर याद रख लेने हैं, जैसे यहाँ पर ये पूछा गया था 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर फूलों के चारों ओर भंवरे हैं। अस्य संस्कृत रूपम स्यात्, इसका जो संस्कृत रूप है वो आपने बताना है कि इसका जो संस्कृत रूप है वो कौन सा है। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 4 वाला है, पुष्पाणि परितः भ्रमरा सन्ति। अब यहाँ पर ये सही क्यों हुआ है, तो इसके बारे में अगर यहाँ पर देखें, ये जो प्रीतः जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रीतः, ये आपका है कारक प्रकरण में से, द्वितीय विभक्ति में से। अभितः प्रीतः समय निक्षः प्रतियोगी, जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब अगर हम इनमें सभी में देखें, ये जो शुरू में लगे हुए हैं पुष्पस्य, पुष्पे, पुष्पाणाम, पुष्पाणि, तो सभी में अलग अलग विभक्ति है। अगर आपकी विभक्ति याद होंगी तो आप एकदम से पहचान जाओगे। तो ये पुष्पाणि सिर्फ इसमें द्वितीय विभक्ति है। ये जैसे रामस्य बनता है पुष्पस्य, षष्ठी होगी, सप्तमी हो गई, षष्ठी हो गई। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति जो है सिर्फ 4 नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चंद्रमा मन से जाते हैं चक्षु सूर्य जायत, ये है आपका मंत्र में से, मंत्र जो है उसमें से है ये। और ये जो मंत्र जो हैं, ये सूक्त जितने भी हैं सभी के सभी हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं। इन सभी को देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप जो एक बार उनका जो परिचय जो है ये देवताओं का, उनका जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनमें से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर आप सभी के सभी मंत्र पढ़ सकते हो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप उनका जो ये परिचय है उसमें से एक बार जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें आपको कुछ आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर ये चंद्रमा मन से उत्पन्न हुए हैं और चक्षु सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार का एक ये मंत्र आया था। और ये मंत्र जो है इसका रहेगा ऑप्शन 2 वाला, ये जो पुरुष जो सूक्त है उसमें से है, ये पुरुष सूक्त में से। और महत्वपूर्ण है 10.90 इसका ये क्रम है पूर्व उर्वशी समास सूक्त का, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनके ये नंबर पूछ ले जाते हैं, तो 10.90 वो आपने याद रखना है। 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये। इसके अलावा जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त है, इसका 10-121 है। नासदिया का 10-129 है। पूर्व उर्वशी का 10-95, शर्मापणि संवाद का 10-108, इंद्र वरुण संवाद का है 4-12, मतलब चौथे मंडल का 12 सूक्त। इंद्र इंद्राणी का 10-86 और यम यमी का 10-10, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का 3-33, सोम सूर्य संवाद का 10-85 और देवगण अग्नि संवाद का 10-52। तो इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कस्य महेश्वर सूत्रस्य मध्ये अकारस्य इति संज्ञा भवति, तो इसका जो आपने बताना है ये किस महेश्वर सूत्र के मध्य में अकार की संज्ञा हुई है। कप्य, हैवरट, लण या लण, हल या लण में। और इसमें जो मानी गई है ऑप्शन 4 वाली मानी गई है, ये जो लण वाला जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न अंकितेषु संज्ञा सूत्रम अस्ति, और यहाँ पर है कि ये संज्ञा सूत्र संज्ञा करने वाला बताना है आपने। एक चीज़ जो है ये इससे यण होता है। वृद्धि रादेश से क्या होती है, वृद्धि संज्ञा। आदगुण से गुण होता है। आकाशवाणी से स्वर्ण दीर्घ होता है। तो ये संज्ञा जो है सिर्फ ये ऑप्शन जो है
टू वाला इसी से होती है वृद्धि रादेच, वृद्धि रेची से वृद्धि होती है। अगर यहाँ पर आद गुणा की जगह आदेंग गुण ये दिया गया होता है, ये करता आपका गुण संज्ञा, जो इसमें नहीं दिया गया। अगर ये होता फिर ये करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शायद धर्म से वस्तु न प्रतिबिंबनम, ये जो अलंकार उसमें से है और अलंकार जो उसका लक्षण है ये संभवन वस्तु, इसका अर्थांतरन्यास निदर्शन भ्रातिमान या फिर दृष्टांत अलंकार। और इसका जो है ये दृष्टांत जो आपका अलंकार है इसका उदाहरण है दृष्टांत तो सधर्मस्य वस्तु न प्रतिबिंबनम, दृष्टांत अलंकार इसका है। अर्थांतरन्यास इसका होता है सामान्य भाव शेषवतन समर्थ्यते, अर्थांतरन्यास अलंकार। और निदर्शन इसका होता है सभवन वस्तु संबंध, या फिर इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं निर्दर्शन अलंकार का यत्र बिंब अनुबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना, बिंब अनुबिंबतम जहाँ पर दिखाए गए हो। और जो आपका ये भ्रातिमान साम्याद तद अस्मिन तद बुद्धि भ्रातिमान प्रतिभा उत्थित है, या फिर जब किसी वस्तु में उससे अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कभी प्रतिभा से कर दी जाए तो वहाँ पर भ्रातिमान अलंकार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर वज्र कठोरम इत्यस्मिन पदे का समास है। ये वज्र कठोरम जो आया है इस पद में समास बताना है कि समास कौन सा है, द्वंद्व द्विगु क्रमधारी या फिर बहुरी समास। और इसमें जो यहाँ पर समास जो है हमारा ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा, कर्मधारय समास इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन पदे कत प्रत्यय नास्ति, यहाँ पर एक ये कत प्रत्यय इसमें नहीं है और कौन सा है, पृष्ठा दृष्टा पक्वाई इष्टानी। और इसमें एक में नहीं है, ये जो ऑप्शन 1 वाला जो है इसमें नहीं है। इसमें क्यों नहीं है, ये जो सुर में यहाँ पर जैसे प्रा जो उपसर्ग लगा हुआ है, जहाँ पर अभी उपसर्ग जो होते हैं उसमें होता है आपका लैप लकार, तो ये सभी में ये कत प्रत्यय है। यहाँ पर कत प्रत्यय को जब मूल धातु में जोड़ा जाता है तो क्रिया क्या हो जाती है, भूतकाल का अर्थ देती है। फिर क्या देगी वो, भूतकाल जाओ उसका अर्थ देगी। और इसका ता शेष बचता है, कत जो है इसमें जो आधा का जो है इसका लोप हो जाएगा और इसका ये ता जो है सिर्फ यही शेष बचेगा। इसके रूप कैसे चलते हैं, पठ धातु हो गए, जैसे पुल्लिंग में बनेगा पठित है, स्त्रीलिंग में आकारांत हो जाएगा पठिता बन जाएगा और नपुंसकलिंग में माँ लग जाएगा पठितम। ऐसे ही लिख का लिखित है लिखिता लिखितम, कत का कथित है कथिता कथितम, और पत का पतित है पतिता पतितम। तो इस प्रकार से रूप ये बनते हैं आपके कत लगने पर। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा ये है कस्य पदलालित्यम संस्कृत काव्य जगति प्रसिद्धम अस्ति। तो इसमें पदलालित्य जो इसके लिए पूछा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन 1 वाला रहेगा मेषी दंडी जो इनको पदलालित्य के लिए जाना जाता है, 12 विकार्तुगौरव के लिए, उपमा कालिदास के लिए। और ग्रंथ अगर यहाँ पर एग्जाम में आ जाए तो महर्षि बाणभट्ट जो इनकी है कादम्बरी, कालिदास और इनके द्वारा जो रचित हैं, एक तो कुमार संभव रघुवंश ये महाकाव्य हैं 2, और 2 खंड काव्य या फिर गीति काव्य है ऋतु संहार और मेघदूत, और 3 नाटक हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो इस प्रकार से है ये। और सुबंधु जो है इनकी है वासुदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर आशुघोष जो है इनकी एक रचना यहाँ पर नहीं है, आशुघोषस्य रचना नास्ति, तो इनकी एक नहीं है। और ये बुद्धचरित जो है ये भी है, सुंदरानंद भी है और सारिपुत्र प्रकरण ये भी है। तो इसमें से एक नहीं है और वो कौन सी है, तो ये जो श्री विजय प्रशस्ति जो है यहाँ पर ये अलग है।
नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है शिशुपालवध महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। शिशुपालवध किन के द्वारा रचित है, मिर्ची मार्ग के द्वारा रचित है। किस में है, सर्गों में है। सर्गों की संख्या कितनी है, तो ये 20 है। 18 किरातार्जुनीय में है, 22 शिशु इसमें है नैषधीयचरित में, 16 जो है ये नहीं है किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व कथा शतकम कस्य रचनास्ति। तो विश्व कथा रचना ये किन के द्वारा रचित है, कलानाथ शास्त्री, मथुरानाथ, पदम या प्रभाकर शास्त्री। और इसका रहेगा ऑप्शन 3 वाला है। तो ये जो पदम शास्त्री जो है इनकी रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अति स्नेह पापसंकी कस्मात् ग्रंथा संग्रहित है। इससे पहले वाला जो एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अति स्नेह पापसंकी, जब कोई आपकी ज़्यादा ही अवभगत करता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ ना कुछ जरूर चाहता है, उसकी अपनी या कोई इच्छा है, मतलब है। तो इस प्रकार का एक ये मुक्ति जो है यहाँ पर सुक्ति युक्ति, और इसका संबंध है ये ऑप्शन 4 में अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ली गई है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है वाच्य परिवर्तन कुरुत। ये वाच्य परिवर्तन करना है आपने। ये शिशु जलम पीबती, इसका बदलना है। तो शिशु जलम पीबती का अगर हम यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करें तो जैसे कर्ता में है, ये कर्ता में है, तो इसको हमें बदलना है क्रम में। तो शिशु जो है इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी और ये पीबती जो है ये आत्मनेपद में हो जाएगी। अब इसका यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो ये ऑप्शन 2 वाला बनेगा, शिशु न जलम पीयते। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन वस धातु है और तव्यत प्रत्यय है। तव्यत जो है इसका तव्य जो है वो ही शेष रहता है, तव्यत का तव्य शेष रहता है। और जैसे अस धातु हो गई भवितव्य, क्री का कर्तव्य, गम का गंतव्य, तेज का त्यक्तव्य और पच का पक्तव्य, तो इस प्रकार से बनता है। और जब तव्यत प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो तव्य प्रत्यय जोड़ते समय सेठ धातुओं में धातु तथा प्रत्यय के मध्य में ई जोड़ा जाता है। ये वाली पठ धातु तव्यत प्रत्यय पठितव्य, चर का चरितव्य। एकारांत जो होती है ये बड़ी ए वाली ऐकारांत ये कह सकते हैं आप। तो ए को क्या हो जाएगा, ये जो आई जो है इसको हो जाता है आ। इसका गई प्लस तव्य गातव्य है, ध्येय प्लस तव्य ध्यातव्य। और स्वरांत धातु के अंतिम स्वर को गुण हो जाता है, नी प्लस तव्य नेतव्य है, श्रु प्लस तव्य श्रोतव्य। व्यंजनांत धातु के उपदा के हर्षव स्वर को गुण हो जाता है। तो जैसे लिप प्लस तव्य, ये जो लिप में जो ली है इसको गुण हो जाएगा, लेप तव्य बन जाएगा। पुष प्लस तव्य, इसमें पुष में जो ऊ है इसको गुण हो जाएगा, पोष्टव्य बन जाएगा। अब यहाँ पर है वस धातु ये, तो इसका बताना है आपने। और इसका जो है ये ऑप्शन 4 वाला है, वास्तव्य है। हेलो क्वेश्चन है यहाँ पर किरातोर्जुनम कस्य रीति है प्रयोग अभूत। किरातोर्जुनम में रीति आई है, वो किस रीति का प्रयोग किया गया है, पंचाली गौड़ी वैदर्भी लाठी रीति का। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला है, पंचाली रीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वाच्य परिवर्तन जो उसमें से है कर्तरी और कर्म, बताना है कि इसमें सही कौन सा बना है। तो इसमें जो यहाँ पर सही जो है हमारा ये ऑप्शन है 2 वाला, ये है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नाट्य शास्त्र से प्रणेता का, नाट्य शास्त्र के रचयिता बताना है इसमें कौन है, महर्षि भरतमुनि, दंडी, विश्वनाथ या सुबंधु। तो नाट्य शास्त्र जो है ये है भरतमुनि का, तो इसमें ऑप्शन 1 वाला रहेगा। दंडी इनका ये इनका अलग है, और विश्वनाथ इनका है ये साहित्य दर्पण, और सुबंधु जो है इनकी है वासुदत्ता। और जैसे यहाँ पर ये आचार्य हैं इनके
भी एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे ये दंडी है काव्यादर्श है इनका, और आचार्य भामा का काव्य अलंकार है, वामन का काव्य अलंकार सूत्र है, उद्भट का काव्य अलंकार संग्रह है, राजशेखर का काव्य मीमांसा, आचार्य आनंदवर्धन इनका है धवन्यालोक, कुंतक का है वक्रोक्ति जीवितम, मई भट्ट का व्यक्ति विवेक, धनंजय का दस रूपक, आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश, क्षेमेंद्र का है औचित्य विचार चर्चा, आचार्य विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर रहेगा यह इत संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति। यहाँ पर है एक ये इत संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें नहीं है, और वो कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन 2 वाला जो यहाँ पर रहेगा ये श प्रत्यय, तो ये इनमें से नहीं है, और सभी ये इत संज्ञा वाले हैं। उपदेश अज अनौसिकित चुटुहु अलंत्यम, ये सभी की इत संज्ञा वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण से प्रधान रस है। ये रामायण जो है, और जो महर्षि वाल्मीकि है उन्होंने जब एक पक्षी जो था क्रोंच पक्षी उनका वध करते हुए देखा था, तो तब उनके अंदर से जो करुणा जो निकली थी उसके आधार पर फिर रामायण जो इनकी रचना हुई थी। तो करुण जो है यहाँ पर इसमें रस ये रहेगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर परिकरणे संप्रदानम अनत्रचाम इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन संप्रदान संज्ञा भवति। अब ये देख सकते हैं अब यहाँ पर विकल्प है और ये अनत्रचाम है। तो अनत्रचाम जो होता है इसका मतलब भी विकल्प होता है, विकल्प से कि 2 जो है यहाँ पर रूप इसके बनेंगे। तो ये इसी का बताना फिर आपने कि कौन सा बनेगा इसका। तो परिकरण संप्रदान अनत्रचाम, परिकरण में जो कर्ण होता है वह विकल्प से संप्रदान होता है, जैसे सतेन सताइवा परिकृत हैं। तो या तो इसमें फिर ये तृतीय लगेगी या चतुर्थी लगेगी, तो इसमें बताना फिर आपने। और इसका जो यहाँ पर इसमें सी आंसर जो ऑप्शन 4 वाला रहेगा ये साधकतमम। साधकतमम क्या होता है? साधकतमम होता है कर्ण। तो इसी कारण से इसमें तृतीय और चतुर्थी ये विभक्ति होती है। साधकतमम कर्णम, कर्तुर इप्सितमम करम, कर्मणयम अभिप्रतिशय संप्रदानम, ध्रुवम अपाय अपदानम, आधारो अधिकरणम। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हृदय स्प्रिक इत्यस्य समास विग्रह है। इसका समास विग्रह कौन सा होगा? और ये ऑप्शन 2 वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वस्य प्रतिमाना कास्ति। विश्व का जो प्रतिमान कहा गया है अग्नि, इंद्र, विष्णु या वरुण को, और इसमें जो कहा गया है तो ये ऑप्शन 2 वाला रहेगा। इंद्र जो देवता है उन्हें कहा गया है, इंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्री प्लस कय प्रत्यय, इसका रूप कौन सा बनेगा? क्री, कृत्यम, कार्यम, कार्त्यम, और ये आपके प्रत्यय जो है उसमें से है। क्री धातु में अगर हम अनियत प्रत्यय जोड़ते हैं फिर बनता है ये कार्यम। अब यहाँ पर क्री धातु में जो ये कय प्रत्यय जो जुड़ा है इसका ऑप्शन 2 वाला है, कृत्यम इसका बनता है। जैसे सास धातु थी और कय प्रत्यय शिष्य हैं, स्तु धातु कय प्रत्यय स्तुत्य हैं। तो एतिस्तु सास वृद्धि जूसा कयप, ये लगता है आपका शिष्यम में। शिष्य अगर एग्जाम में जाए, क्योंकि पहले भी ये शिष्य जो एग्जाम में आ चुका है। ये कार्यम, हार्यम, धार्यम, इनमें सभी में अनित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदत्तस्य मोक्ष इच्छास्ति, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% एग्जाम में एक यहाँ से उदाहरण जरूर आता है ये, क्योंकि ये 3 है, 1 2 3, ये 3 है और एक एग्जाम में जरूर आता है। अब तक के जितने भी आगे ये जो क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो तो एक उदाहरण यहाँ से जरूर आया हुआ है। 3 ही उदाहरण है, ज़्यादा भी नहीं है, 3 ही है, वही सिर्फ आपने याद रखनी है और 1 नंबर आपका पक्का। तो यहाँ पर देवदत्तस्य मोक्षे इच्छास्ति,
मोक्षेच्छास्ति ये कौन से का होता है, यहाँ ये सिर्फ यही आपने याद रखना है, मोक्षेच्छास्ति कौन सी में आता है, औपश्लेषिक, अभिव्यापक या वैशेषिक में। तो इसका जो ये मोक्षेच्छास्ति जो यहाँ पर आता है ये वैशेषिक जो है इसका उदाहरण है। सिर्फ 3 उदाहरण हैं। औपश्लेषिक, इसका उदाहरण है कटे आस्ते, कटे आस्ते। वैशेषिक का हो गया ये वाला मोक्षेच्छास्ति। अभिव्यापक का है तिलेषु, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम। तो ये 3 हैं सिर्फ, और एक एग्जाम में आपका जरूर आएगा और 1 नंबर आपका पक्का है अगर आप याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषण उभय पद क्रमधारी अस्ति। विशेषण उभय पद क्रमधारी समास बताना इसमें कौन सा है, और इसका जो है ये ऑप्शन 2 वाला है, सुप्त उत्थित है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर वैदिक मंत्रा नाम सम्मेलन कुत्र भवति। तो ये है वैदिक मंत्रों का संकलन ब्राह्मण, उपनिषद, संहिता या अरण्य ग्रंथों में। और वैदिक मंत्र जो इनका संकलन जो हुआ है ये संहिताओं में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छपी इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति। कच्छपी का जो लौकिक है ये बताना है। तो इसका रहेगा ऑप्शन 1 वाला है, कच्छेन पीवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारक भवति। कर्म, कर्ण, कर्तृ या संप्रदान संज्ञा। और यहाँ पर है 2 महत्वपूर्ण, ये 2 हैं। एक तो है आप तुम इष्टम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्तुः क्रियाया आप तुम इष्टम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे, तो जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहेगा वहाँ पर होगी कर्म संज्ञा। और क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो अर्थात सबसे अधिक सहायक हो वहाँ पर होगी कर्ण संज्ञा। तो ये 2 हैं सिर्फ, एक कर्म, एक कर्ण। और कर्म का है आप तुम इष्टम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, और कर्ण का है क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। ये सिर्फ 2 हैं, और यहाँ से भी एक एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर छंद से। भोगी लोकई एक ये छंद है, उसका लक्षण दिया गया है यहाँ पर, ये भोगी लोकई। और ये भोगी लोकई जो यहाँ पर आया है ये किस छंद में आता है। भोगी लोकई आता आपके मालिनी छंद में। मालिनी छंद का लक्षण है ये, नन में ये युते मालिनी भोगी लोकई। और इसका लक्षण भी आसान है। इसका जो लक्षण है इसमें होता है 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। ये इसका लक्षण है, 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण। ये आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब इसमें ये आया था भोगी लोकई, नन में यह युते मालिनी भोगी लोकई। भोगी अलग है और लोकई अलग है, ये 2 हैं यहाँ पर। भोगी जो है इसमें होते हैं 8, भोगी में है 8, और लोकई, लोकई में होते हैं 7। तो टोटल ये जो आपका मालिनी जो छंद है इसमें 15 होते हैं, ये 8 और 7 15। अब ये भोगी पूछा गया था इसमें, तो भोगी में ये ऑप्शन 2 वाला है, 7 होते हैं इसमें। लोकई भोगी में 8 और लोकई में 7। नेक्स्ट है मुखमेणी दृश्य भाति पूर्णचंद्र इव प्रह कस्य अलंकार से उदाहरण अस्ति। ये किस अलंकार का उदाहरण है यहाँ पर। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या व्यतिरिक अलंकार का। और ये उदाहरण जो है ये है आपका ऑप्शन 1 वाला, उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका उदाहरण है ये। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इसका लक्षण होता है संभावना मत उत्प्रेक्षा परिकृत से स्मेनियत। तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये है ईशावास्य उपनिषद से। ये ईशावास्य उपनिषद जो इसमें मंत्र बताना था कितने हैं। तो इसमें मंत्र जो है ये 18 हैं, 18 मंत्र हैं। और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ईशावास्य उपनिषद कहाँ से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है,
4 वेद हैं आपके, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। तो ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये आपका यजुर्वेद जो है इसमें है। यजुर्वेद के अंदर भी जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें है। तो ये 18 है इसमें। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर आपकी जो संस्कृत की परीक्षा, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।